एक रोज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि कुरैश की खुफिया सरगर्मियों का पता लगाया जाए और नई जंग के लिए उनकी हरकतों सकनात और तैयारी के बारे में आगाही हासिल की जाए। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से 10 आदमियों का इंतखाब किया और आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो को उनका अमीर मुकर्रर किया। हज़रत खबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उनमें शामिल थे। काफिला अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा, यहाँ तक कि अस्फान और मक्का के दरमियान एक जगह पहुँच गया जिसकी खबर हज़ील के एक मोहल्ला को हो गई और जिसे बनु लहयान कहा जाता है। वो फ़ौरन अपने 100 माहिर तीर अंदाज़ों के साथ इनके ताक़ुब में निकल खड़े हुए और इनका खोज लगाते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े, यहाँ तक कि उन्होंने दूर से अपना गुमशुदा शिकार देख लिया। इनके साथ इनके तीन साथी भी ज़ख्मी होकर जामे शहादत नोश कर गए। बाकी बच जाने वाले 3 आदमियों से काफरों ने कहा कि अगर वो अपना आप हमारे हवाले कर दें तो वो पुख्ता वादा करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ये तीनों आदमी पहाड़ से नीचे उतर आए। कुफार के तीरंदाज और नेज़ाबाज हज़रत खबीब और हज़रत ज़ैद के करीब हुए और अपने इज़ारबंद खोलकर उन्हें बांध लिया। तीसरे मुसलमान ने अपने आप को दुश्मन के हवाले करना इताते अमीर के खिलाफ वर्जी समझा और अज़्म कर लिया कि वो भी मौत को वैसे ही कबूल करेगा जिस तरह आसिम और उनके साथियों ने ईमान कबूल किया है। ये साहब भी अपनी आरजू के मुताबिक रुतबे शहादत पर फाइज हो गए। हज़रत खबीब और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने बंधन खोलने की कोशिश की, मगर वो इस कदर मजबूत थे कि इस कोशिश में वो नाकाम रहे। फिर सरकश और जाबिर तीर अंदाज इन दोनों असहाब को लेकर मक्का चले गए, जहां उन्हें मुशरिकीन के हाथों फरोख्त कर दिया गया। शहर में होने वाली नीलामी में खबीब का नाम पुकारा गया तो मकतूले बदर हज़रत हारिस बिन आमिर, जिसे हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह अन्हो ने कत्ल किया था, उसके बेटों का माथा ठनका। उन्होंने ज़हन पर दबाव डालकर इस नाम को परखा तो उनके दिलों में हसद और बुग़्ज़ की आग भड़क उठी। वो फ़ौरन इस नाम के शख्स को ख़रीदने के लिए भागे। उनकी इस इंतकामी दौड़ में मक्का के वो लोग भी शामिल हो गए जो मैदान बदर में अपने बाप और सरदारों को कत्ल करवा चुके थे। बिलाखिर ये सब इन पर पल पड़े और इन्हें उस मकाम की तरफ लेकर जाने लगे जहां जाकर वो उनके बल्कि तमाम मुसलमानों के खिलाफ अपने हसद की आग ठंडी करना चाहते थे। हज़रत खबीब हारिस के घर में कैद थे। एक रोज़ हारिस की एक बेटी उनके पास आई तो फौरन भागती हुई बाहर चली गई और लोगों को अजीबो गरीब चीज़ देखने के लिए पुकारने लगी। कहने लगी, अल्लाह की कसम, मैंने इसे अंगूर का एक बड़ा गुच्छा पकड़े देखा है जिससे ये अंगूर खा रहा था, जबकि ये जंजीरों में जकड़ा हुआ है और मक्का में अंगूरों का मौसम भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये वो रिस्क है जो अल्लाह ने खबीब को अता किया है। जब दुश्मनाने हक अपने इस मंसूबे में नाकाम होकर नाउमीद और मायूस हो गए तो उन्होंने उस बहादुर को फांसी घाट की तरफ ले जाने का फैसला कर लिया। वो उन्हें उस मकाम की तरफ ले जा रहे थे जिसका नाम तनीम था और यही हज़रत खबीब का मक्तल करार पाया। वो हज़रत खबीब को लेकर उस मुकर्ररा जगह पर पहुँचे ही थे कि आपने उनसे 2 रकत नमाज अदा करने की मोहलत मांगी। उन्होंने इस ख्याल से इजाज़त दे दी कि शायद वो इस तरह अल्लाह और रसूल और दीन से कुफ्र के ऐलान करने के लिए कुछ सोचना चाहता हो। हज़रत खबीब ने बड़े सकून और खशू से बाआवाज़े खफी 2 रकत नमाज अदा की। इस दौरान उनकी रूह में हलावत ईमान यूं मचल रही थी कि उनका जी चाह रहा था वो इन रकात को लंबा कर दें और पढ़ते ही रहें। लेकिन उन्होंने अपने कातिलों की तरफ देखा और फरमाया,
अल्लाह की कसम, अगर तुम ये गुमान ना कर लो कि मैं मौत से खाइफ हूँ तो मैं ज़रूर इस नमाज को मज़ीद तवील कर देता। फिर उन्होंने आसमान की तरफ अपने हाथ लहराते हुए बद्दुआ की, ऐ अल्लाह, इनको एक एक करके गिन ले और टुकड़े टुकड़े करके मार दे। दुश्मनाने हक ने खजूर के तनों से एक बहुत बड़ी सलीब तैयार की। उसके ऊपर हज़रत खबीब को बांध दिया गया। हर तरफ से मजबूती के साथ उन्हें बांधा हुआ है और मुशरिक दुश्मनी का बदतरीन मुजाहिरा करने के लिए तैयार खड़े हैं। नेज़ाबाज उठते और अपने नेज़े फेंकने के लिए नेज़ाबदस खड़े हो जाते हैं। इस मौका पर कुरैश का एक सरदार इनके करीब आता है और इनसे कहता है, क्या तू ये चाहता है कि इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी जगह हो, नाउज़ बिल्ला, और तू सही सलामत अहले अहले खाना में हो? हज़रत खबीब ने लम्हा भर का तवक्कुफ़ किए बगैर अपने कातिलों को मुखातिब करके बाआवाज़े बुलंद कहा, अल्लाह की कसम, मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे और मैं अपने अहलो अयाल में रहूं और दुनिया की नेमतें और सलामती मुझे मुयस्सर हों। हज़रत खबीब के ये अल्फाज गोया नेज़ों और तलवारों को अपना काम दिखाने की इजाज़त देना था, और यही हुआ कि ये नेज़े और तलवारें वहशियाना अंदाज में उनके जिस्म पर बरस पड़ी। मुशरिकीन जुल्म व शकावत का बदतरीन मुजाहिरा करने के बाद वापस मक्का अपने हसद भरे घरों में आ गए और हज़रत खबीब का जस्दे शहीद उसी हाल में वहीं छोड़ आए कि नेज़ाबाजों और तलवार जनों की एक जमात उसकी निगरानी पर मामूर थी ताकि मुसलमान उसको उतार कर ना ले जाएं। जिस वक्त हज़रत खबीब को उन लोगों ने बांध सलीब पर लटकाया था तो हज़रत खबीब ने आसमान की तरफ रुख करके गिड़गिड़ा कर अपने रब से अर्ज किया था, ऐ अल्लाह, हमने तो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा दिया, अब तू भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसकी खबर पहुंचा दे जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये शदीद एहसास पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सख्त मुश्किल में फंसे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें से एक सहाबी का जस्द सूली पर लटकाया हुआ भी दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हज़रत मिक़दाद बिन उमरू और ज़ुबैर बिन अवाम को बुलाया और उन आदमियों की खबर लेने के लिए रवाना कर दिया। दोनों जवां मर्द अपने घोड़ों पर सवार हुए और निहायत तेज़ रफ्तारी से चलते हुए मतलूबा जगह पर जा पहुँचे और उन्होंने अपने साथी हज़रत खबीब को सलीब से उतार लिया। आज तक किसी को नहीं मालूम कि हज़रत खबीब की कब्र कहाँ है। शायद यही उनके ज़्यादा शायान शान था कि वो तारीख़ के तज़किरे और ज़िंदगी के ज़मीर में बाकी रहें तो उन्हें तख्ता-ए-दार पर मौजूद जवां मर्द के तौर पर ही याद किया जाए। कहारियो, गफ़ारियो, कुद्दूसी और जिब्रूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान।